हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च महीने में जो रिमेनिंग डेज़ बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, फिर आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिसके सोल्यूशन एंड रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं चैनल में जो कि आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली इंटरनल अगर कहूँ तो गुड है। एक्चुअली इट्स गुड, बट कुछ एंडिंग्स के थ्रू जा सकती है। व्हाट थिंग्स आर एंडिंग? जो कमी थी, खटक रहा था, कहीं पे न्याय नहीं हो रहा था आपके लाइफ में, कुड बी इमोशनल, कुड बी फाइनेंशियल, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन अ लव रिलेशनशिप, या फिर कोई लव रिलेशनशिप में सेपरेशन या फिर रिकन्सिलिएशन, आप आना चाहो, रिश्ते में आना चाहो या फिर इससे बाहर जाना चाहो। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लॉट ऑफ थिंग्स आर एंडिंग। स्पेशली अगर जो चीज़ आप ऐसा कह सकते हैं जैसे कि कुछ रूढ़िवादी थॉट प्रोसेस, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, इनसिक्योरिटी, लैक, डाउट्स, ओके, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है। अगर 3D मटेरियल रेल्म में कोई कमी था, पैसे का इनसिक्योरिटी था, पैसे की कमी थी, हाथ में तंगी थी, पॉकेट टाइट था, कोई रिलेशनशिप में आप दोबारा एक नया स्टार्ट चाहते हो, या फिर कोई एक प्रेजेंट रिलेशनशिप को ख़त्म करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू वांट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, आई मीन नॉट डिस्ट्रैक्ट, आई वुड से आप अपना मुंह जो है किसी एक एरिया ऑफ योर पर्टिकुलर लाइफ जहाँ पे कुछ जद्दोजहद चल रहा था, साइलेंस था, चीज़ें शायद से ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है, एंड दैट एंडिंग इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो आपको वैल्यू दे रहा है। वैल्यू शायद से कहीं और से मिले, चाहे आपको रिलेशनशिप में अगर वैल्यू चाहिए था, शायद से यूनिवर्स आपको बोल रहा है अभी एक नया अपना लाइफ बनाओ, एंटर अ न्यू साइकिल, जहाँ पे शायद से आपको पैसे का वैल्यू मिले। सो नॉट इन द सेम, आपको जो खुशी है इट्स नॉट इन द सेम एलिमेंट, ऐसा व्हाट आई एम गेटिंग, बट इट्स समथिंग बेटर एंड गुड। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू साइकिल, क्लोजर ऑफ एन ओल्ड साइकिल, अ न्यू साइकिल यू वांट टू स्टार्ट इन योर लाइफ। जैसे कि पुराना चैप्टर, पुराने तरीके, पुराने लाइफस्टाइल, ये सारा ख़त्म हो जाए, विच इज़ एक्चुअली समहाउ रिलेटेड टू योर इमोशंस। जैसे कि मैंने कहा ना, इनसिक्योरिटीज, सेल्फ डाउट्स, नकारात्मक सोच, डार्क एनर्जी जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एंड अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड के फियर, आगे बढ़ने से कोई रिश्ते या काम पे आगे बढ़ने से झिझक, आपने कोई इंटरव्यू दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया पैसा कहीं पे बिजनेस में या कहीं पे, और उससे वो रिटर्न आया नहीं, तो उससे जो फीलिंग पैदा होती है विच इज़ टेकिंग यू गो डाउन, यू नो, तो ऐसा मुझे नज़र आया था। कुछ चीज़ें ना आपके लाइफ में फ़िलहाल तो बहुत ही साइलेंट जोन में है, थमी हुई हैं। आप चाहते हैं जो बहुत सारी चीज़ें डार्क में भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि आपके लाइफ में एक नया शुरुआत तो तय है। विद द वर्ल्ड कार्ड आई सी दैट द पास्ट चैप्टर क्लोजेस आउट एंड न्यू साइकिल स्टार्ट्स। इसका मतलब ये है कि नए साइकिल में, पास्ट में अभी तक जो हुआ है उससे उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। वो कार्मिक था, उसमें शायद से आपका हाथ था या कभी नहीं भी था। नोविंगली अननोविंगली आपको अगर लगता भी है कि आप उसको सुधार सकते थे, या फिर आप उसको सॉरी फॉर दिस नॉइज़ गाइज, हाँ, तो आप उसको टाल सकते थे, तो ऐसा नहीं था, बिकॉज विद द जस्टिस कार्ड लुक्स लाइक वो एक कार्मिक साइकिल था जो अभी ख़त्म हो गया है।
ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये पैसों का टेंशन हो सकता है, ये रिलेशनशिप ख़त्म होना हो सकता है, ये एक ही पर्टिकुलर रिलेशनशिप में एक फ़ेज़ ख़त्म होना, स्ट्रगल का फ़ेज़ ख़त्म होना हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, लोग शायद से मना कर रहे थे, सोसाइटी मेंबर्स मना कर रहे थे, फैमिली में मना कर रहे थे, लेकिन नहीं अभी वो तैयार हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इट्स अ पॉजिटिव आउटकम। ओके, इट्स अ पॉजिटिव आउटकम। इमोशनली जो आपका क्वोशंट है ना वो बढ़ने वाला है, खुशी का जो इमोशनल खुशी का जो क्वोशंट है वो बढ़ने वाला है, लेकिन एक डिप डाउन के बाद। ऐसा भी हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड दैट यू मे नीड टू ट्रैवल, यू मे नीड टू रिलोकेट, ये कोई ऑनलाइन काम हो या फिर ऑनलाइन लव कनेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। सो एनवायरमेंट में 10 ऑफ सोर्स बता रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली थॉटफुल या ऐसा भी लग सकता है आपको कि आपने ये एंडिंग आते हुए नहीं देखी है। प्लस मुझे ये लगता है दिस इज़ अ गुड एंडिंग विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपका टेंशन ख़त्म हो रहा है, समहाउ टेंशन ख़त्म हो रहा है, स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। एंड ये टेंशन एंड स्ट्रेस जो है ना, जिस आप किसी चीज़ को पकड़े हुए थे वो छूटे जा रहा था और आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, वो प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो ना कर पाना हो सकता है, पैसों की कमी हो सकती है, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ऐसा कुछ भी। सबके लिए इट्स अ जनरल रीडिंग, तो मैं इसलिए कोई एक इसमें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर वॉकिंग अवे, नाउ यू विल इमोशनली वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू। आप काफ़ी अभी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हो लाइफ में। आपको ऐसा लग सकता है फ्यूचर में, मार्च एंड अप्रैल में भी मतलब इस इमीडिएट नियर फ्यूचर में आपको लग सकता है एक्वेरियस की मैंने अकेले ही सब कुछ तय किया है, मेरे पास बचा ही कुछ नहीं। मतलब आई हैव, जो मैंने सोचा था कि मैंने लाइफ में कुछ गेन किया है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो, चाहे वो प्यार हो, रिश्ता हो, सोच हो, वैल्यू हो, वो सारा मेरा मिट्टी में मिल रहा है। मतलब अभी एक थोड़ा सा एक ग्रोथ के बाद में फिर से वो थिंकिंग आपको आ सकती है कि आप अकेले लाइफ को लेके आगे बढ़े हैं एंड यू डिडंट गेट एनी सपोर्ट। लेकिन बात ये है एक्वेरियस, दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी फीलिंग। लोग आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन कभी कभी हमको सपोर्ट में लोग रहे या हमको सपोर्ट सिस्टम से मिले या नहीं मिले, हमको अगर यकीन है कि ये इस चीज़ के लिए मुझे खड़े होना चाहिए, देन वी शुड बी असर्टिव। हमको अगर कोई सिद्धांत या कोई काम करने का तरीका या फिर ये जस्टिस सिस्टम, या फिर हमको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को पकड़ना है, वी शुड डिफेंड दिस रिलेशनशिप, वी शुड डिफेंड आवर थॉट प्रोसेस, या फिर मुझे अभी शांत हो जाना है, मुझे इस बवाल में पड़ना ही नहीं है, तो वो भी डिसीजन हमें उसके लिए खड़े होना पड़ता है। अगर आप लोगों की सोचोगे या फिर लोगों की सुनोगे, फिर तो आप लेटर ऑन जाके हमेशा अनसेटिस्फाइड होने वाले हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सपोर्ट एक्चुअली में शायद से आपको नहीं मिला हो, आप जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, शायद से उसको कोई वाउच नहीं करता हो, बट आप जो कर रहे हैं वो सही है। सो जब तक आप सही हैं आपके खुद के लिए, यू आर बेनिफिटिंग एंड यू आर नॉट, आप किसी दूसरे के लिए खतरनाक नहीं साबित हो रहे हैं, देन यू शुड डिफेंड योर सेल्फ, बी पॉजिटिव। आपका हर चीज़ इम्प्रूव हो रहा है, चाहे वो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, पैसों का हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, ट्रैवल है, एक साइकिल पुराना कंप्लीट करना, नया साइकिल जाना, कोई अगर जस्टिस मैटर चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, वो अभी आपके फेज़ में, वो आपके अभी फेवर में होगा। आप जो नकारात्मक सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अगर एनवायरनमेंट अगर ख़त्म हो गया, मतलब इट इज़ यू आर नॉट गेटिंग एनी मोटिवेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऐसा ना सोचो कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ये कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ चैप्टर आपके लाइफ में, कुछ सोच, कुछ सिचुएशन, लोग भी हो सकते हैं, ख़राब चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो उसको ख़राब मान के ही उसको एक्सेप्ट करें। गुड थिंग्स
आर कमिंग इन योर लाइफ। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये 4 ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है कि मार्च महीने में आप शायद से थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहे या फिर एक ब्रेक ले। कहीं ना कहीं ये ब्रेक ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत एग्जॉशन हो चुका है। ये 10 ऑफ सोर्स आपको काफ़ी दुख पहुंचाएगा, चाहे आप चेहरे पे शो करो या नहीं करो। ये इमोशनल जो वॉक अवे है, जितना आपने गेन किया है अपने लाइफ में, उसको भी छोड़ के किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ना, क्योंकि अभी वो आपको सर्फ नहीं कर रहा है। अपना मुंह मोड़ना बेसिकली अगर हम कहें तो। एंड विद दिस 10 ऑफ सोर्स इट मे मेक दिस अपकमिंग पीरियड थोड़ा सा पेनफुल, जिसके लिए एक रिलैक्सेशन ब्रेक की ज़रूरत है। बट उस ब्रेक को लंबा ना खींच दें। आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। सो ज़रूर वो एक्शन ले। विद द जस्टिस कार्ड कुछ चीज़ें आपके तरफ, जो आप चीज़ मांग रहे थे पहले, वो पहले नहीं आके अभी आ रही है। सो यू नीड टू टेक एक्शन एटलीस्ट टू एक्सेप्ट दोज ब्लेसिंग्स। तो वो ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट जोन में ना चले जाए। यू शुड बी अप्रोचेबल एज वेल। तो एक बैलेंस की अगर बात कहूँगी मैं यहाँ पे। प्लस मुझे आपके लव रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है कि लव इज़ अपग्रेडिंग। लव एंगेजमेंट, अपग्रेडेशन, कमिटमेंट इस तरफ जा रहा है। वेयर 2 पीपल आर कमिंग टुगेदर। एक बहुत जद्दोजहद, मतलब स्ट्रगलिंग, शायद से किसी का इंडिविजुअल लाइफ स्ट्रगल हो सकता है जिस वजह से इस लव लाइफ को भी इम्पैक्ट हुआ है। अदरवाइज़ ये लव लाइफ के भी स्ट्रगल्स हो सकते हैं जो अभी ख़त्म हो रहा है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। अ न्यू साइकिल स्टार्ट्स, अपग्रेडिंग, कमिटमेंट। एंड एक टाइम मिलेगा आपको मार्च महीने में एक साथ टाइम स्पेंड करने का, जिससे अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़ेगी। एंड ऑफिशियली, फॉर्मली इस वर्ल्ड के सामने एक साथ आते साथ आप एक दूसरे के भी बहुत ही ज़्यादा करीब आओगे। सो इट्स अ जस्टिस इन योर लव लाइफ एज वेल। सो जो चिंताएं थी, जो स्ट्रेस, अगर कुछ चीज़ हो रहा था आपके हिसाब से, कुछ चल रही था ना, आपको डर लग रहा था कि ये मेरे लाइफ से चला ना जाए, इनसिक्योर फील करना, तो ये जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी, हेल्थ के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, सो लीगल मैटर्स भी हो सकती है। बट ये सारा अभी, इससे ज़्यादा आप पेन ले भी नहीं सकते हैं। सो दीज आर ऑल एंडिंग एंड न्यू साइकिल्स आर बिगनिंग। बस यही ध्यान दीजिए कि इमोशंस के वजह से, इमोशनल फियर के वजह से आप आगे बढ़ने से अपने आप को ना रोकें। ओके, सो क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ डर हो सकता है। मतलब आप चाहते हैं बिजनेस खोलना, लेकिन बिजनेस खोलने में होता है ना, कह रहे मेरा पैसा सारा ना डूब जाए, वो डर। मतलब आपको तो स्टेप लेना ही है, अदरवाइज आप जब तक पानी में पैर नहीं डालोगे कैसे पता चलेगा पानी कितना गहरा है। So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.